स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑफ चैप्टर 9। ध्यान से पढ़ें। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी ना तो क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कहता है देखिए, स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से समझना इसकी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन बच्चों ऊपर से नीचे बनते हैं। जब कोई ऊपर खड़ा होकर नीचे देखता है ना तो डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यदि नीचे से खड़ा होकर ऊपर देखता है तो एलिवेशन बनता है। तो इसने क्या कहा है देखो, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टाल बिल्डिंग। कोई 8 मीटर टाल बिल्डिंग है, ओके। जैसे देखो, जैसे जैसे बोलते हैं हम फिगर बनाते जाते हैं। इसने कहा है कि ये कोई 8 मीटर टाल बिल्डिंग है, ये है 8 मीटर, ठीक है ना, टाल बिल्डिंग है ये। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टाल बिल्डिंग। ये 8 मीटर टाल बिल्डिंग है। तो इसका जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से? मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से। अब एक बात बता दूं, कई बच्चे सोचते हैं कि बड़ी कौन सी बनेगी। अब जब मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है तो बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो मान लो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग क्या है, ये है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का जिसमें बहुत सारी मंजिलें हों, ठीक है ना। अब जैसे ये बिंदु क्या हो गया सी, और ये बिंदु क्या हो गया डी। यहाँ पे सी है और ये क्या हो गया डी, ठीक है। ये है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो कहता है यहाँ से, इसने खुद कहा है स्टेटमेंट पढ़ो। आप क्वेश्चन कर देते हैं, स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। स्टेटमेंट जरूरी है। अगर ये चैप्टर समझना है तो स्टेटमेंट क्लियर करके फिर करें। इसने कहा एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। टॉप तो ये हो गया, तो इसका टॉप का जो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप वाला ये है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से? मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से, मतलब इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? वो है 30 डिग्री। तो इन दोनों को मिला दिया मैंने, इसका भी टॉप है ये इसका भी टॉप है। अब क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री है। तो मैंने बताया था जब भी डिप्रेशन आए तो आप ये डॉटेड डॉटेड लाइन लगाएं ना, अल्टरनेट बनाएं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। अब इसके टॉप से इस बिल्डिंग का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। तो यहाँ से ऊपर से बनेगा ये भी, और ये कितना होगा? 45 होगा। क्लियर? कितना होगा ये? 45। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बढ़ता है, तो ये एंगल कितना हुआ? 45 इस लाइन के साथ। और डिप्रेशन में एक बात बताऊं, डायग्राम बनाना सीखो आप। जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, यहाँ तो यहाँ से अल्टरनेट एक तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर बात? तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 45 हो गया। क्लियर होगी? अच्छा, तो हमने निकालना क्या है, आगे पढ़े। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। इस पूरी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हमने क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या निकालना है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी मतलब बीडी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीडी निकालनी है। तो सी डी, ठीक है ना, एक तो सी डी निकालनी है और एक बी डी निकालनी है। तो ये पॉइंट मान लो पी ले लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखो, यहाँ पर 8 मीटर है ये। अगर ए बी 8 है तो ये पी डी भी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी ना यहाँ से, ठीक है। तो सी पी को मान लेते हैं हम एच मीटर। कितनी मान लें? एच। और ये सारी कितनी हो जाएगी फिर? एच प्लस 1.8 मीटर, सॉरी एच प्लस 8 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या दो चीज़ें निकालनी है, एक तो सी डी निकालनी है और एक हमने बी डी निकालनी है। तो ये राइट ट्रायंगल पकड़ें, कौन सी? पहले ये ले लें। इन राइट ट्रायंगल सी, अगर आप एच का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ से ये निकल जाएगा, देखो। तो पहले ये ले लो। इन राइट ट्रायंगल कौन सी?
ए पी सी या सी पी ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो, इन राइट ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी, सी पी बटे क्या करें बच्चों, सी पी बटे ए पी, सी पी बटे ए पी, और बराबर क्या हो गया, 1030, 1030 हो गया ना यहाँ पे। तो सी पी की वैल्यू क्या है हमारी, एच है, और ए पी कितनी है ये पता नहीं हमारे को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बी डी को क्या मान लेते हैं शुरू में, लेट बी डी बराबर क्या मान लें, एक्स, बी डी बराबर क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर। तो ए पी किसके बराबर है, ए पी बी डी के बराबर है। तो यहाँ पर ए पी की जगह मैंने कहा ए पी किसके बराबर है, बी डी, और बी डी को मैंने मान लिया एक्स। तो यहाँ पे एच बटे क्या हो जाएगा, एक्स, बराबर क्या हुआ, 1030 क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/√3 हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर क्या हो गया, एक्स, √3h बराबर क्या हो गया, एक्स, और इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1। अब हम लेंगे पूरी ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल कौन सी, देखो इन राइट ट्रायंगल कौन सी, सी डी बी, पूरी राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, सी डी बी। तो यहाँ से देखो, इन राइट ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी, तो क्या होगा, सी डी बटे डी बी बराबर, सी डी बटे डी बी बराबर होगा 1045, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सी डी कितनी है ये देखो, एच है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 8 है, तो एच प्लस 8, एच प्लस 8, ठीक है। तो सी डी बटे हमने क्या कर दिया, डी बी, या बी डी भी लिख सकते हैं, सी डी बटे क्या कर सकते हैं, बी डी, सी डी बटे, क्योंकि पहले हमने बी डी बराबर एक्स मानना है तो बी डी ही लिखना है, तो सी डी बटे बी डी। अब सी डी कितना हो गया, एच प्लस 8, और बी डी कितना हो गया, बी डी एक्स हो गया यहाँ पे, 1045 कितना हो गया, 1। तो एच प्लस 8 बराबर क्या हो गया, एक्स, और ये इक्वेशन क्या होगी, 2, कौन सी होगी, इक्वेशन 2। अब इनको कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ भी देखो बच्चों, x बराबर √3h है, और यहाँ देखो x बराबर h प्लस 8 है कि नहीं। तो x से x कट गया, इधर भी x था, इधर भी x है, राइट साइड तो कट गई, लेफ्ट रहेगी। तो √3h बराबर क्या हो गया, h प्लस 8 रह गया ना। अब h को इधर ले आओ, √3h माइनस का h बराबर क्या हुआ, 8। अब इन दोनों में से h कॉमन है, तो √3 माइनस का क्या हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, 8। अब h की वैल्यू क्या होगी, 8 बटे √3 माइनस 1। मैंने कहा रूट में नीचे रकम है तो इसको रैशनलाइज करेंगे भाई। h बराबर है, देखो कैसे रैशनलाइज होगा, √3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हुआ, √3 अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, और गुणा में यहाँ भी क्या होगा, √3 प्लस का क्या हो गया, 1। अब h बराबर 8 ब्रैकेट में क्या हुआ, √3 प्लस 1 बटे में क्या हुआ, ये फार्मूला देखो a माइनस बी, और ये a प्लस बी, a की 2 माइनस b की 2, तो √3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो h बराबर क्या हो गया, देखो ध्यान से, h बराबर हो गया 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो बराबर है 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे क्या हुआ, 3 में से गया 2, काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया अपना h बराबर क्या आ गया, 4 अंडर ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से h की वैल्यू ए पी मानी थी ना, तो ए पी हमारी आ गई, ए पी अभी पूरी हाइट की बिल्डिंग नहीं आई है, केवल h कम h की वैल्यू आई है। h की वैल्यू कितनी आई है, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, केवल h की वैल्यू आई है ये।
और मैंने क्या निकालनी है, मल्टी स्टोर्ड की बिल्डिंग यहाँ पे अभी निकालेंगे। तो एच की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में √3 + 1। अब आपने एक चीज़ भी निकालनी है यहाँ से, क्या निकालना है बताओ। तो यहाँ पे √3 + 1 है ना एच की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी है, मतलब बी डी भी तो निकालना है आपने, बी डी एक्स मानना था। तो कैसे आएगा एक्स की वैल्यू, यहाँ देखो √3h बराबर एक्स है। अगर मैं इस इक्वेशन 1 में एच की वैल्यू रख दूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एच की वैल्यू हमने क्या निकाली है वो रखेंगे किसमें, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एच बराबर 4 ब्रैकेट में √3 + 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे √3 ऑलरेडी है, और इनटू एच की जगह क्या रख दूंगा मैं, एच की जगह रखूँगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 है गुणा में एच की जगह क्या होगी 4 ब्रैकेट में √3 + 1 और बराबर क्या होगा, बराबर होगा एक्स। ओके स्टूडेंट्स, भाई एच की जगह ये रख दिया, एच की जगह ये। तो देखो इसकी गुणा करेंगे √3 की √3 से करेंगे, तो पहले देखो 4 के पहले से कर लो, 4 √3 और ब्रैकेट में क्या हो गया √3 + 1 बराबर क्या हो गया एक्स। अब 4 √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 की और √3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 3, 3 को 4 से करो कितनी हो जाएगी बोलो, 12 हो जाएगी ना। ठीक है 12, 4 √3 की √3 से करेंगे तो ये हो जाएगी 12, कैसे √3 इंटू √3 3, 3 चौके 12। अब 4 √3 के 1 से गुणा करो, क्या करेंगे 1 से गुणा, तो ये कितना हो गया +4 √3। ठीक है प्लस क्या हुआ 4 √3। तो यहाँ से देखो आप बी डी की वैल्यू क्या आई 12 + 4 √3। तो डिस्टेंस बिटवीन द, अब यहाँ से 12 + 4 √3 है, तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, ले लिया 4 कॉमन। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 × 12 3 + √3। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स तो आ गई ये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस, दो ही चीज़ें तो निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, मैंने आपको बताया था दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस है बी डी, और बी डी हमारा एक्स था, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। तो दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस आ गया, लेकिन अभी वो एच आया है, कई बच्चे सोचेंगे वो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट आ गई, नहीं अब निकालेंगे जोड़ेंगे ना उसमें। तो यहाँ पे लिखो आप हाइट, क्या लिखोगे आप, हाइट ऑफ मल्टी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ये तो केवल एच की वैल्यू आई थी, तो मल्टी स्टोर्ड की बिल्डिंग क्या होगी सी डी, क्या होगी सी डी। तो एच में क्या जोड़ेंगे आप, एच में जोड़ेंगे 8। तो एच की वैल्यू क्या आई है, एच की वैल्यू आई हमारी 4 ब्रैकेट में, यहाँ देखो एच की वैल्यू 4 ब्रैकेट में √3 + 1 है, तो इसमें हम एच बराबर 4 ब्रैकेट में √3 + 1 है ना, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 8। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग बराबर है h + 8, और h की वैल्यू क्या आई थी देखो 4 ब्रैकेट में √3 + 1। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 8। ठीक है प्लस क्या हो गया 8। तो यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो 4 √3, फिर 1 से करेंगे तो 4 × 4 और प्लस क्या हो गया 8। ठीक है ना यहाँ पे, तो यहाँ देखो तो ये कितनी आएगी, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की भी हाइट 4 ब्रैकेट में √3 + 1 है ना यहाँ पे, और प्लस में क्या हो गया 8। ठीक है,
तो अब 4 के मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 √3 हो गया, 4 को 1 से किया 4 प्लस का 8। तो अब देखो 4 √3, 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 हो गया 12, 8 और 4 कितना हो गया 12। अब इसमें से क्या करें, यहाँ पर 4 कॉमन ले लें, ठीक है, 4 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 4 तिया 12, तो 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3, या ये कहें 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, तो ये हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, ठीक है, इतने मीटर आ गई। ओके स्टूडेंट्स, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना है।